11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है प्रशांत कांबले। ये महाराष्ट्र सतारा से हैं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 21 फरवरी 1985, 22:30। इस आधार पर इन्होंने जो सवाल पूछा है और इस आधार पर जो इनकी कुंडली बनती है वो कुंडली बनती है तुला लग्न की। सबसे पहले तो बता दूं, तुला लग्न की कुंडली के लिए मंगल और देवगुरु बृहस्पति दो अच्छे प्लैनेट जो कि व्यक्ति को साहस और व्यक्ति के जीवन में समरसता का माहौल या उसका पर्यवसान करते हैं, वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। ध्यान से समझना इस बात को अच्छे से, क्योंकि मंगल इस कुंडली के लिए सप्तम और द्वितीय भाव के अधिपति हो जाते हैं। अब इनका संबंध अगर राहु और केतु के साथ हो जाएगा, यानी कि ये बात कि अभी व्यक्ति के ऊपर से बुध की दशा चल रही है और 2023 के 12वें महीने के बाद केतु का प्रभाव बढ़ेगा, मतलब केतु की दशा बढ़ेगी। और व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद। ये गुरु का नक्षत्र होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और गुरु इस कुंडली में रोगेश और पराक्रमेश मतलब दुह स्थान के अधिपति होते हैं और वो जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं। यहाँ लग्नेश जन्म कुंडली में शुक्र होते हैं, जाकर के उच्च के हो रहे हैं चंद्रमा और मंगल जैसे दो ग्रहों के साथ। जो मंगल सप्तम और द्वितीय के अधिपति यानी कि लग्न के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति के साथ जाना कई बार व्यक्ति के दिमाग को कई जगहों पे भ्रमित करने का कारण बनता है। ये पहली बात। शुक्र लग्न के अधिपति होने के साथ साथ जन्म कुंडली के अष्टम के भी अधिपति होते हैं। इस वजह से यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा जब एक साथ हो जाएंगे तो छठे भाव में जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में प्रतियोगिता, ऋण का अनुबंधन करना, ऋण में रहना, ऋण का लेन देन करना, मतलब व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीजें घटित होंगी। तो इसको लेकर के ना तो आपको परेशान होने की आवश्यकता है और ना बहुत ज्यादा चिंतित। ये उसके जीवन का हिस्सा बन के रहेगा। लेकिन एक पक्की बात बताऊं कि लग्न के अधिपति ऋण भाव में उच्च के होकर के 12वें भाव 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, जहां का अधिपति बुध पंचम में बैठा है। किसके साथ? तुला लग्न की कुंडली के लिए एकादशवें भाव के अधिपति जो कि इस कुंडली के लिए लाभेश होते हैं भाग्य भाव के अधिपति के साथ। अब जरा ध्यान से समझना, तो वो 12वें भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि बनी, यानी कि बुध जो है वो व्यक्ति को ऋण में डालेंगे। व्यक्ति ऋण में रहेगा, मुक्त होने में उसको देर लगेगी पर मुक्त जरूर होगा। दूसरी बात है कि लाभ भाव के अधिपति सूर्य और भाग्य भाव के अधिपति बुध ये दोनों पंचम भाव में हैं और एक साथ व्यक्ति को बैठ करके बड़े जबरदस्त निकाय में काम करने वाला बना देते हैं और बुद्धिमान बना देते हैं। ऐसी स्थिति व्यक्ति की बन जाए कि व्यक्ति सूक्ष्म अन्वेषण करता हो जाता है। वो ये क्लर्क बनाते हैं सूर्य और बुध एक साथ। क्लैरिकल नौकरी, बैंक में नौकरी हो, किसी भी पद पे एसएससी के माध्यम से, एलडीसी के माध्यम से, किसी भी तरीके से व्यक्ति क्लरिकल नौकरी पा लेता है। पर एक बात बड़ी अद्भुत है तुला लग्न वालों की कि इनको हमेशा ही जल्दबाजी मची रहती है खुद का काम करने की, और ये व्यक्ति कर सकता है। तुला लग्न के हैं तो अपनी संपूर्ण नौकरी पहले जी लीजिए, उसके बाद ही नौकरी छोड़ने का काम करिएगा, क्योंकि केतु की दशा आपसे गलत निर्णय भी करा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिस नक्षत्र में बैठा है वो विशाखा नक्षत्र है, जिसका अधिपति केतु का नीच का है और इस कुंडली का ऋणेश होता है, जो प्राय व्यक्ति के जीवन। अब लग्न के अधिपति छठे में बैठे हैं पर व्यवस्थित होकर के उच्च में बैठे हैं मंगल के साथ, सप्तम भाव के अधिपति के साथ। पराक्रमेश जन्म कुंडली में नीच के हैं, इस वजह से पराक्रम का कमजोर होना, पराक्रम का परिणाम देर से आना। मंगल छठे भाव में बैठे हैं उच्च के ग्रह शुक्र के साथ। अगर लग्नेश का संबंध और चंद्रमा का बने तो ऋण में व्यक्ति रहता है, स्वास्थ्य में परेशानी होती रहे, मन अनियंत्रित होता रहे, धन आय पर बचे नहीं, ये स्थिति बनेगी। पर इससे बहुत ज्यादा परेशान और हतोत्साहित होने वाली कोई जैसी बात नहीं है। गुरु नीच के हैं यहाँ पे। अब नवमांश कुंडली में जरा देखिए तो वो बैठ रहे हैं कहां पे? अपनी राशि के, यानी कि लग्न कुंडली में वो ग्रह नीच का था, नवमांश कुंडली में उसके मित्र की राशि लग्न में बनती है और कारक सिद्ध होता है वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए। और यहाँ पे वो पंचम का अधिपति होकर के व्यक्ति के संतान का लाभ, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, बुद्धि, कीर्ति, मंत्र का जप और ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और केतु की दशा में व्यक्ति जो होता है निरंतर मंत्रों के माध्यम से अपने प्रभाव को बढ़ाने वाला और अपने प्रभावों में वृद्धि करने वाला भी होता है। एकदम साफ साफ स्पष्ट बोल रहा हूं, जल्दी नहीं। मतलब गुरु यहां पे कमजोर हो रहे थे। अब एक बात और बता दूं, मैंने एक बात जो इस कुंडली में देखी है कि छठे स्थान के अधिपति
चतुर्थ स्थान में नीच के हो रहे हैं। अब एक बात जरा बताओ, तो जन्म कुंडली में वो तृतीय भाव के भी अधिपति होते हैं, यानी कि पराक्रम करके व्यक्ति नौकरी लेता है और उसकी नौकरी में प्रायः राजनीति होती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में गुरु नीच के हैं। तो अब समस्या ये है कि अब व्यक्ति की कुंडली में दशा अभी बुध की चल रही है, जो कि 12वें भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं। मतलब किसका वो प्रभाव दिखा रहे हैं? अरे भाई, आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, बुध 12वें भाव के अधिपति हैं, ये सुख लेता है। तो क्या सुखेगा? तो यश जितना मिलना चाहिए उतना ना मिले, जितना गुरुता होना चाहिए, जितनी गुरुत्व का भाव व्यक्ति के अंदर और गुरुत्व का लक्षण होना चाहिए उतना ना हो, क्योंकि गुरु कमजोर है, व्यक्ति भारीपन से कमजोर है। इस वजह से उसको वो सम्मान, वो पद, वो प्रतिष्ठा, क्योंकि 12वें के अधिपति आकर के यहां कमजोर कर रहे हैं। बुद्धिमान तो है व्यक्ति, लेकिन वो गुरुत्व नहीं है। यानी कि इस कुंडली में व्यक्ति को मंत्रों के जप के माध्यम से और सूर्य के बीज मंत्रों के जप या सूर्य के मंत्रों के जप के माध्यम से या गुरु के मंत्रों के माध्यम से या गणेश जी के मंत्रों के माध्यम से अपनी गुरुत्व का लक्षण बढ़ाया जा सकता है। क्लियर हो रही है? चंद्रमा और मंगल ऋण में है और चंद्रमा इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के कुछ ऐसी तिथि का हो रहा है जहां से वो पापक सिद्ध होता है। इस वजह से भी व्यक्ति ऋण में जाता है। व्यक्ति दे नहीं, बस याद ये रखना है, क्योंकि यहां का अधिपति नीच का है। सामान्यतः वो पैसे निकल तो जाते हैं और व्यक्ति ऋण में भी नहीं रहता है, लेकिन हाँ, वो मानसिक विकृति पैदा कर देता है और मन को असंतोषी भी बना देता है। आप अपनी कुंडली में नवमांश को देखो, नवमांश कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी और लग्न के अधिपति मंगल उच्च के हो जा रहे हैं। यहां वो मित्र की राशि में थे, यानी कि यहां पे डेली बेसिस का इनकम, जब केतु में मंगल आए तो बढ़े। व्यक्ति अगर उसके समाज की बात करते हैं तो वो ठीक है। राहु और केतु केंद्र में आ रहे हैं और हैं भी तो गुरु नीच के। तो इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार नौकरी छोड़ करके अपना काम करने का मन करता रहता है, पर नौकरी पूरी ही करनी है, क्योंकि सूर्य बुध ये दिए हैं आपको, मेहनत आपने करके दी है, परीक्षाएं दे करके व्यक्ति नौकरी प्राप्त करता है। मंगल का संबंध यहां से बन रहा है। भाग्य में कभी कभी बड़ा जल्दबाजी मची रहती है कि नहीं ये कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, पर गुरु की नीच की स्थिति होने के कारण पर केंद्र में बैठा है वो प्रतियोगिता। मैंने क्या बात कही थी कार्यक्रम में कि जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति, ये छठा भाव है, ये पहला भाव है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठे भाव में जो राशि बन रही हो 1 से लेकर के 12 तक, उसके अधिपति अगर यहां बैठे हो, अधिपति मतलब इस भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी अगर यहां बैठे तो व्यक्ति को नौकरी देता है। और वो प्रबलता से क्यों मिल रही है बात? क्योंकि सूर्य और बुध यहाँ पे बुधादित्य योग पंचम भाव में। तो ये पंचम भाव में कौन कौन ग्रह बैठ गए भाई मेरे? तो यहाँ तुला लग्न की कुंडली के लिए लाभ के अधिपति और नवम के अधिपति, भाग्य और लाभ का योग एक साथ त्रिकोण में हो रहा है। इस वजह से व्यक्ति का भाग्य ठीक है। पूर्वजों का आशीर्वाद, व्यक्ति को हमेशा ही अपने पूर्वजों के निमित्त अमावस्या को जरूर कुछ न कुछ दान देना चाहिए, इससे भाग्य की वृद्धि होगी। गाय की सेवा करनी चाहिए। गोपालक जो हों, आप उनको प्रत्येक महीने कुछ जरूर ही द्रव्य दक्षिणा दिया करो, चाहे वो कोई भी हो, गोपालक जो गाय पालते हो। और गाय जहां कहीं भी दिख जाए उसको छू करके प्रणाम कर दिया करो, इससे गुरु ठीक हो जाएंगे। जो कोई आसपास मंदिर हो, उस मंदिर का प्रत्येक दिन दर्शन पूजन और वहां पे मंदिर धोने का काम, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो या छोटा, कोई बड़ा मंदिर हो या छोटा, सबके साथ सम्मानजनक स्थितियों में जाने से व्यक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। और अगर हो सके तो इस कुंडली में आप अगर दशमांश को देख लो थोड़ा सा, तो दशमांश कुंडली में लग्न में ही नीच के चंद्रमा बैठे हैं, जो कि भाग्य भाव के अधिपति होते हैं। इस वजह से व्यक्ति जो काम करेगा तो हो सकता है कि उसके निर्णय गलत हो जाएं। तो जब कभी भी व्यक्ति को कोई काम करना हो, नौकरी प्राप्त पूरा करने के बाद, नौकरी पूरी करनी है, बीच से नहीं छोड़नी। और नौकरी करने के बाद व्यक्ति अगर चाहे तो खुद का काम जरूर करे, क्योंकि तुला लग्न वालों के बारे में एक बात बड़ी गंभीरता से मैं बता दूं, वो व्यवसाय में उनका मन ज्यादा लगता है, नौकरी में कम। तुला लग्न वायु तत्व का लग्न होता है, वो तुरंत ही विकास कर जाता है, उनको वो साम्य स्थापित करता है ना, वो बैलेंस बनाता है। और इनकी कुंडली में एक और भी बात है जो प्रेरित कर रही है व्यवसाय करने के लिए। जरा देखो, सप्तम भाव के अधिपति कौन है? मंगल। वो किसके साथ बैठे हैं? लग्न के अधिपति के साथ। तो व्यक्तित्व के साथ ही व्यापार बैठा है, पर वो ऋण भाव में बैठा है भाई साहब। इस वजह से जरा ध्यान से समझना। और चंद्रमा जब ऋण में हो जाए तो व्यक्ति के मन को और गलत निर्णय लेना और उतावलेपन से युक्त होकर के, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि यहां, तो झगड़ा फसाद से भी दूर होना होगा। नेत्रों की परेशानी भी संभव है, नेत्र ज्योति भी कमजोर हो सकती है, सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए।
रविवार को नमक भी नहीं खाना चाहिए, और मंगल की 8वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। तो इस वजह से भी व्यक्ति थोड़ी जल्दबाजी में रहता है। और गुरु और चंद्रमा का संबंध देखिए, तृतीय एकादश में का कोई बहुत अच्छे तो संबंध बने नहीं है। यहां शनि बैठे हैं, इस वजह से धन में यहां से भी समस्याएं बनती है। यहां का अधिपति ऋण में जा रहा है। द्वितीय भाव के अधिपति जब ऋण में चले जाएं तो व्यक्ति को ऋण भाव में चले जाएं तो व्यक्ति को ऋण से युक्त बना देते हैं। व्यक्ति का संबंध हमेशा ऋण से बना रहे। क्लियर हो रही हैं चीजें या ऐसे ही खाली? दशमांश कैसा? तो दशमांश कुंडली में धन भाव में गुरु बैठे हैं। आप धन लगाओगे और धन कमाओगे भी। उससे सुख कैसा? तो उसका सुख भाव का अधिपति शनि जाकर के उसे देख रहा है। यानी कि कर्म क्षेत्र या कैरियर या व्यवसाय अगर व्यक्ति करेगा तो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के बाद उसका जो प्रभाव है व्यवसाय में वो बहुत तीव्रता से आगे बढ़ जाए। पर पूरी नौकरी करने के बाद केतु की दशा आपकी कुंडली में अभी 2023 में 12वें महीने में चलेगी और ये 23-30 तक रहेगी। मुझे समझने में आ रही है जो बात, वो व्यक्ति को शुक्र की दशा जब चलेगी तो व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। क्यों? क्योंकि शुक्र को देखिए यहां अष्टम भाव में बैठा है। व्यक्ति खोजबीन और खोज प्रवृत्ति का है। वो उसे पता है कि कहां पैसे लगाने हैं और किस क्षेत्र में पैसे लगाऊंगा तो काम बनेगी। पर ये शुक्र की केतु की दशा में आप व्यवसाय कर सकते हो। पर अगर नौकरी, अब वो कब है वो, पर कभी भी व्यवसाय करना किसी भी ज्योतिषी से जरूर एक बार संपर्क कर लेना चाहिए कि कब और कौन सा व्यवसाय सटीक रहेगा। वैसे इस कुंडली के आधार पर अगर मैं जो देख रहा हूं तो व्यक्ति फलों का कारोबार कर सकता है। इस कुंडली के आधार पर व्यक्ति कपड़ों का कारोबार कर सकता है। इस व्यक्ति की कुंडली में मिठाइयों का कारोबार बनता है। इस व्यक्ति की कुंडली में रेस्टोरेंट आदि का कारोबार बनता है। लाल चीजों का कारोबार बनता है। भूमि से संबंधित, जल से संबंधित, नल पाइप फिटिंग आदि से संबंधित क्षेत्रों में, वन से संबंधित, फर्नीचर और लकड़ी से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, रासायनिक चीजों से संबंधित, कपड़ों पे जो स्टोन लगाए जाते हैं और दूल्हा दुल्हन का जो ड्रेस होता है उससे संबंधित, खोआ का बिजनेस कर सकते हो, मिठाइयों का, चांदी का, बर्तनों का ये कारोबार कर सकते, तांबे का बिजनेस भी कर सकते हो। लोहे का कारोबार तो नहीं कहूंगा। इस कुंडली में शनि कारक होते हैं। चतुर्थ और पंचम के अधिपति, जहां पंचम भाव बली है, इस कुंडली के लिए, तुला लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह जो होते हैं वो शनि होते हैं, चतुर्थ और पंचम के अधिपति। शुक्र जो होते हैं वो लग्नेश होने के बावजूद और अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण इस कुंडली में कारक नहीं होते, सामान्य होते हैं। इस कुंडली में बुध जो जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होते हैं और चंद्रमा दशम स्थान के अधिपति, छठे भाव में मंगल जैसे भाव के साथ। अब गौर करो तो चतुर्थ स्थान के अधिपति गुरु दशम स्थान को देख रहे हैं, पर इस कुंडली के लिए वो पराक्रम भाव के अधिपति, व्यक्ति कर्म में पराक्रम भी करेगा और गुरु नीच के हैं, इस वजह से उसका आकर्षण कमजोर है। मंत्र का जप करिए और ऋण से समस्या नहीं है, आप ऋण ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी पूरी करनी चाहिए। संतान भाव के लिए अगर मैं देखूं तो पंचम भाव बली है, पर इस भाव के अधिपति जो शनि है वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, स्त्री की राशि होती है वो। और इनकी कुंडली में आप जरा गौर करो तो जितनी भी स्थितियां बन रही हैं जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर चंद्रमा, मंगल, शुक्र और गुरु, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, गुरु और शनि, ये जितने भी ग्रह हैं, जैसे सम संख्या के ग्रह में शनि भी 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, गुरु भी 10 नंबर की राशि में बैठे हैं और 12 नंबर की राशि में चंद्रमा, मंगल और शुक्र बैठे हैं। यहां देखिए 8, 10 और 12 और सारे के सारे ग्रह वामावर्त बैठे हैं। चतुर्थ स्थान में नीच का ग्रह बैठा है, इस वजह से मानसिक अशांति का भाव रहता है, क्योंकि चंद्रमा भी कमजोर, चंद्रमा भी ऋण में बैठे, लग्नेश भी ऋण में बैठ गए, प्रत्येक दिन का व्यापार भी ऋण में जा रहा है। इस वजह से बजरंगबली की पूजा, आप मुझे उपाय के लिए संपर्क करना, मैं उपाय बताऊंगा और पक्की गारंटी से उपाय काम करेगा अगर आप करोगे तो। समाधान नहीं होता ज्योतिषियों के पास, पर आजकल जिसके पास समाधान ज्यादा है उसी के पास भीड़ ज्यादा है। पर एक बात बड़ी अद्भुत है, आप समाधान ढूंढ रहे हो या फिर अपनी कुंडली को समझ रहे हो? समाधान ढूंढोगे तो ठगे जाओगे, कुंडली को समझ लोगे तो मानसिक शांति बढ़ जाएगी और फिर किसी भी तरीके के समाधान के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। कुंडली को समझ लो, बातें खत्म। ये कुंडली धन के मामले में थोड़ी बहुत कमजोर है जो ऋण में जाती है, पर व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थ स्थान का अधिपति और इस कुंडली का सबसे मजबूत प्लैनेट मंगल सिद्ध हो रहे हैं षडबल में, और कारक ग्रह शनि अगर चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं जहां गुरु बैठे हों कारक क्षेत्र में अकेले, पर उस भाव का अधिपति अगर देखे तो उसको मजबूती भी मिलती है।
मंगल का संबंध जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ हो रहा है जो कि दशम भाव के अधिपति हैं, तो इस वजह से व्यक्ति कुछ न कुछ प्रत्येक दिन कमाएगा, व्यवसाय करेगा। तो दशमांश कुंडली में अगर देख रहे हैं तो शनि वर्गोत्तम हो रहे हैं, यहां भी शनि और यहां भी, और स्थिति जन्म कुंडली में कहीं से भी खराब नहीं बन रही है। इस वजह से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र और सुख बना हुआ है, रिसर्च वगैरह कर सकता है। सूर्य मंगल और बुध का प्रभाव, व्यक्ति हमेशा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ, साहस से भरा हुआ और बुद्धिमानी से युक्त होकर के अपना कर्म कर सकता है। नौमांश कुंडली में एकमात्र ग्रह शनि केंद्र में बैठ रहे हैं जो कि चतुर्थ और तृतीय के अधिपति होकर के बैठ रहे हैं। व्यक्ति अपना काम कर सकता है, पत्नी को भी जोड़ करके व्यक्ति आराम से अपना काम, लेकिन अपने पास पैसे न रखे, किसी दूसरे को मालिक बना दे, या तो पत्नी को या तो माता को। माता भाव और पत्नी ये संपूर्ण सुख भाव है, इस वजह से माता को कई बार स्वास्थ्य में परेशानी, विशेषतया कई बार कमर के नीचे का हिस्सा प्रभावित होता है, नाभि का क्षेत्र प्रभावित होता है, ये बातें बनती हैं। सर्दी खांसी जुकाम व्यक्ति को भी होता रहे, और कई बार व्यक्ति सिस्टमेटिक या कई बार व्यक्ति जो होता है वो वंशानुगत बीमारियां भी उठा करके रखने वाला हो जाता है, जैसे नेत्र, जैसे सर्दी, जैसे अस्थमा आदि की समस्या। चंद्रमा मंगल के साथ है, इस वजह से वो प्रभावित है। चंद्रमा पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, पर शुक्र के साथ है। पत्नी अच्छी मिलती हैं, पत्नी केयर करने वाली मिलती हैं, और व्यक्ति की कुंडली में D7 चार्ट अगर मैं देखूं तो D7 चार्ट में लग्न के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के हैं, और गुरु नीच के होने के कारण कई बार, और गुरु चंद्रमा के साथ बैठे हैं, संतति हो सकती है, पुत्र संतति के योग भी हैं, पर उसके लिए पति और पत्नी दोनों की कुंडली पे विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि एक सही समय का चुनाव और सही समय का लक्षण ही इस बात का नियंत्रण रखता है अपने हाथ में कि अगली संतति क्या है। वैसे इनकी कुंडली के आधार पर गुरु नीच के होने के कारण और दशमांश कुंडली में उनकी स्थिति जो देख रहा हूं, या सप्तमांश कुंडली में, क्षमा करें, सप्तमांश कुंडली में जो उनकी स्थिति देख रहा हूं वो अच्छी होने के कारण, और वहां पे भाग्येश चंद्रमा के साथ उनकी युति हो करके D7 चार्ट में पंचम को देखने के कारण भी गुरु कहीं ना कहीं से एक संतति पुत्र का चेहरा वो दिखाई देते हैं, ये बात दिखती है। इनकी कुंडली में अगर मैं जो बात कर रहा हूं उसमें सबसे कमजोर अगर कोई ग्रह बन रहा है तो वो बुध बन रहा है। इस वजह से भी कई बार बुध और केतु संतान में पुत्र संतति के कारक होते हैं, इस वजह से कई बार वो कारक जो ग्रह है वो कमजोर हो रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को पहले स्त्री संततियां होती हैं और बाद में जाकर के पुत्र होता है। पर उसके लिए स्त्री की कुंडली को भी देखना अत्यंत आवश्यक होता है। इनकी कुंडली में बुध अस्त है, इस वजह से भी ये परिणाम मिलता है कि व्यक्ति को स्त्री हो जाती है। शुक्र और ग्रहों की स्थितियों में अगर देखते हैं तो शुक्र की स्थिति कमजोर नहीं है, इस कुंडली में वो सामान्य परिणाम देते हैं। लग्न कुंडली में चंद्रमा के जो डिग्री के बारे में बात करें तो वो 0 डिग्री के हैं। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में 9 डिग्री के हैं, इस वजह से वो कुमार अवस्था के होंगे। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में 20 डिग्री के हैं, पर वो सम संख्या में बैठे, इस वजह से कुमार अवस्था के होंगे। बुध जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं, डिग्री उनकी 11 डिग्री की है, इस वजह से वो भी ठीक बैठे हैं, अवस्था में वो भी 50% का परिणाम करेंगे। बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो वो 9 डिग्री के हैं, जो कि वो बैठे हैं सम संख्या की राशि में 9 डिग्री 44 कला, वो वृद्ध होंगे डिग्री में, तो इस वजह से वृद्ध ग्रह है, इस वजह से भी वो संपूर्ण परिणाम अपना नहीं दे पाता है जातक को, और इस कारण से भी व्यक्ति को कई बार पुत्र संतति का सुख नहीं मिलता है। व्यक्ति को प्रत्येक दिन किसी मंदिर का दर्शन और उसको धोने का काम, शिव जी की आराधना, गणेश चतुर्थी का व्रत आदि करना भी चाहिए। उसके बाद अगर शुक्र की बात करता हूं तो शुक्र आपकी कुंडली के लिए सामान्य सम परिणाम देने वाले, आधा परिणाम देने वाले और उच्च के होकर के 21 डिग्री पे बैठे हैं, और अवस्था उनकी बड़ी अच्छी है, मतलब कुमार अवस्था के हैं, वो ग्रह 50% से ज्यादा परिणाम करेगा। शनि जन्म कुंडली में बैठे हैं, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति 4 डिग्री की है, वो कमजोर है, मृतप्राय होंगे, और राहु और केतु मृतप्राय, पर आने वाली है केतु की दशा जो चलेगी 2023 से, और 2023 से केतु की जो दशा चलेगी वो 12वें महीने से, और वो चलेगी 30 तक। आप अभी नौकरी करो, और केतु की दशा में गणेश जी के चतुर्थी का व्रत भी जरूर हमेशा संपूर्ण केतु की दशा तक करते रहो। उपाय मैं यहां ना बताऊं तो ज्यादा ठीक होगा। आप मुझे एक बार फोन पे संपर्क कर लेना कार्यक्रम देखने के तुरंत बाद ही। अब ये कुंडली व्यवसायिक ज्यादा है, पर नौकरी इसमें था, इस वजह से नौकरी मिली। राजनीति आपके कारण आपके जगह पे इसलिए होती है क्योंकि आपका गुरु कमजोर है। उसको बल देने के लिए सूर्य की उपासना करिए, भगवान नारायण के मंदिर का दर्शन किया करिए, गणेश जी के मंत्रों का जप किया करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।